बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर संधारित्र एवं परावैद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के शेष टॉपिकों में से आज हम सबसे पहले आपको संधारित्र के बारे में बताएंगे। संधारित्र का सिद्धांत क्या है, इन सब के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। तो सबसे पहले संधारित्र। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता बढ़ाई जा सके, जिस कारण चालक पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। यदि किसी चालक की धारिता C है और चालक को Q आवेश देने पर उसका विभव V हो जाता है, तो वैसी स्थिति में चालक की धारिता C बराबर Q/V, C बराबर Q/V। इसका ये तात्पर्य हुआ कि अगर हम जब V का मान जो है बढ़ेगा तो C का मान घटेगा, और जब V का मान जो है वह कम होगा तो C का मान जो है वो घटेगा। तो ये है संधारित्र। अब अगला टॉपिक जो है संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप किसी अनावेशित चालक को लाते हैं, तब आवेशित चालक का विभव जो है वह कम हो जाता है, और जब अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, संपर्कित कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आवेशित चालक का विभव और भी कम हो जाता है, जिससे आवेशित चालक की जो धारिता है वह बढ़ जाती है। क्योंकि हमने अभी इसके पहले ही कहा था कि अगर V का मान जो है वह कम होगा, जितना ही कम होगा C का मान जो है वह उतना ही अधिक होगा। तो चित्र के अनुसार आप इसमें होता क्या है कि एक धातु की प्लेट P1 मान लेते हैं कि कोई धातु की प्लेट है, और इसको हम P1 मान लेते हैं। यह धातु की प्लेट एक वैद्युत रोधी स्टैंड पर लगी होती है, और इस धातु की प्लेट को स्वर्णपत्र वैद्युतदर्शी की चकती से जोड़ देते हैं। स्वर्णपत्र वैद्युतदर्शी की चकती से जोड़ देते हैं। जब इस प्लेट P1 को धनावेशित किया जाता है, जब इस प्लेट P1 को धनावेशित किया जाता है या धन आवेश दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की जो चकती का फैलाव है वह अधिक हो जाता है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की चकती का फैलाव अधिक होना विभव के मान को अधिक नापता है, और कम होना विभव के मान को कम नापता है। जब इस धातु की प्लेट P1 के समीप एक अन्य अनावेशित धातु की प्लेट लाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस अनावेशित धातु की
भीतरी सतह पर प्रेरण द्वारा ऋण आवेश और जबकि बाह्य सतह पर धन आवेश जो है, बाह्य सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और ऋण आवेश जो है वह इस प्लेट P1 के विभव को कम करता है, जबकि धन आवेश जो है वह प्लेट P1 के विभव को बढ़ाता है। परंतु ऋण आवेश प्लेट P1 के समीप होने के कारण प्लेट P1 का जो विभव है अर्थात स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की चक्तियों का जो फैलाव है वह कुछ कम हो जाता है। और जब कम हो, हमने पहले ही आपको कहा कि पत्तियों का फैलाव कम होना उस चालक प्लेट के विभव को कम मापता है और अधिक होना जो है अधिक मापता है। तो जब इसके समीप अनावेशित प्लेट को जब लाते हैं तो पत्तियों का फैलाव जो है कुछ कम हो जाता है, अर्थात चालक प्लेट P1 का जो विभव है वह कुछ कम हो जाता है, घट जाता है। और जब इसी स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की चक्ति को हम पृथ्वी से जब जोड़ देते हैं, जब हम स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की चक्ति को जब हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जैसे कि हम आपको इस चित्र में पृथ्वी से जोड़कर दिखा रहे हैं, और जब जोड़ देते हैं पृथ्वी से, यहाँ पर हम ऐसे पृथ्वी से जब जोड़ देते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो प्लेट P2 है उसकी बाह्य सतह पर जो धन आवेश है, जो ये बाह्य सतह है इस पर जो धन आवेश है, यह धन आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाता है। और ऐसी स्थिति में इस प्लेट P2 पर शेष ऋण आवेश ही रह जाता है, जिस कारण समीप स्थित प्लेट P1 का जो विभव है वह और घट जाता है। अर्थात इस स्थिति में प्लेट P1 की धारिता में वृद्धि होती है। प्लेट P1 की जो धारिता है उसमें वृद्धि हो जाती है। फिर से आप इसको देखिए, हमने आपको बताया कि संधारित्र का सिद्धांत जो है इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अनावेशित चालक को लाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो आवेशित चालक का जो विभव है वह कम हो जाता है। और जब इस अनावेशित चालक की प्लेट को जब हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो वैसी स्थिति में इस आवेशित चालक का जो विभव है वह और घट जाता है। अर्थात आवेशित चालक की धारिता जो है वो बढ़ जाती है। और बढ़ क्यों जाती है? क्योंकि आप जानते हो कि Q = C/V होता है। जब यह प्लेट पृथ्वी से नहीं जुड़ी थी लेकिन इसके समीप लाया तो इसका विभव घट गया, और जब इसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो विभव और घट जाता है, अर्थात इस B का मान और ही कम हो जाता है, जिस कारण इस प्लेट P1 की जो धारिता है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना जो प्लेटें हैं वह एक विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी हुई हैं, और यह प्लेट को जो है हम स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की चक्ति से जोड़ देते हैं। चक्तियों का अधिक फैलाव जो है अधिक विभव को नापता है, कम फैलाव जो है वो कम विभव को नापता है। जब इस प्लेट P1 को जब हम धन आवेश देते हैं तो पत्तियों का फैलाव जो है
वह बढ़ जाता है। जब इस प्लेट P1 के समीप किसी अनावेशित प्लेट P2 को जब इसके समीप लाते हैं तो होता क्या है कि प्रेरण द्वारा इस प्लेट P2 के भीतरी तल पर ऋण आवेश और जबकि बाह्य तल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऋण आवेश प्लेट P1 के विभव को कम करता है जबकि धन आवेश प्लेट P1 के विभव को बढ़ाता है, परंतु ऋण आवेश प्लेट P1 के समीप होने के कारण इस प्लेट P2 के धन आवेश की अपेक्षा ऋण आवेश का जो प्रभाव है वो अधिक होता है। तो जब इस प्लेट P2 को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जब जोड़ देते हैं तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा इस प्लेट P2 के बाहरी सतह पर जो धन आवेश है वह उदासीन हो जाता है और प्लेट P2 सिर्फ ऋण आवेशित रह जाती है, जिस कारण प्लेट P1 का जो विभव है वह और ही कम हो जाता है और इस प्रकार इस आवेशित चालक प्लेट की जो धारिता है वो बढ़ जाती है। तो यही है संधारित्र का सिद्धांत। अगला टॉपिक है संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता होता क्या है कि संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। यदि दोनों प्लेटों का आवेश प्लस Q व माइनस Q हो और प्लस Q व माइनस Q हो और इनके बीच उत्पन्न विभवांतर V हो तो वैसी स्थिति में धारिता C बराबर Q अपान V, धारिता C इक्वल टू Q बटे V। अगला टॉपिक संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारण हैं, जिनमें है नंबर 1 प्लेटों के क्षेत्रफल पर संधारित्र की धारिता जो है निम्न कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें है नंबर 1 प्लेटों के क्षेत्रफल पर। आप जानते हो या सूत्र एक होता है कि C बराबर होता है K एप्सिलॉन 0 A अपान D। आप इसी सूत्र की ही सहायता से समझिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। हमने कहा कि संधारित्र की जो धारिता है वह निम्न कारकों पर निर्भर करती है और सबसे पहला पॉइंट हम कह रहे हैं कि प्लेटों के क्षेत्रफल पर। तो संधारित्र की धारिता जो C है वह प्रोपोर्शनल होती है A के, आप सूत्र ही देख रहे हो कि C बराबर K एप्सिलॉन 0 A अपान D होता है, अर्थात C जो है वो प्रोपोर्शनल है A के। इसका मतलब हुआ कि संधारित्र की जो प्लेटें हैं इनका अगर क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है या बढ़ता है तो वैसी स्थिति में जो धारिता का मान है वो भी बढ़ जाता है। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर प्लेटों का क्षेत्रफल कम होता है या कम किया जाता है या कम होता है तो वैसी स्थिति में संधारित्र की धारिता भी जो है वो घट जाती है। दूसरा पॉइंट
प्लेटों के बीच की दूरी पर संधारित्र की जो धारिता है वह प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। अर्थात संधारित्र की धारिता इसी सूत्र के अनुसार अगर देखें तो संधारित्र की धारिता जो है वह प्लेटों की बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात जब दूरी अधिक होगी तो धारिता जो है वो क्या होगी, कम होगी, और जब दूरी कम होगी तो धारिता जो है वो अधिक होगी। क्यों? क्योंकि C प्रोपोर्शनल टू 1/d। अभी इसके पहले हम प्लेटों के क्षेत्रफल पर बताया था कि C जो है प्रोपोर्शनल होता है A के, अर्थात A बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, क्षेत्रफल घटेगा तो धारिता घटेगी। लेकिन यहाँ पर C जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है D के, और ऐसी स्थिति में अगर D बढ़ेगा तो C घटेगा, और अगर D घटेगा तो C बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट है प्लेटों के बीच के माध्यम पर, प्लेटों के बीच जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक K होता है, या कह सकते हैं कि परावैद्युतांक पर इसी सूत्र से आप देख सकते हो कि C जो है ये K क्या है, परावैद्युतांक है। अर्थात संधारित्र की जो धारिता C है वह प्रोपोर्शनल होती है K के, अर्थात संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक का मान अगर बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में धारिता का मान जो है वो बढ़ेगा, और प्लेटों के बीच परावैद्युतांक का मान अगर कम होगा तो ऐसी स्थिति में धारिता का मान जो है वह भी कम होगा। तो ये है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों, हमने आपको बताया संधारित्र क्या है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है, संधारित्र की धारिता क्या है, और संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसी सूत्र को आप ध्यान में रखिएगा। यही 3 प्रमुख कारक हैं, और इसी सूत्र की मदद से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। शेष टॉपिक इस चैप्टर को हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।